हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जो टॉक्सिकोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। जो पॉइजनिंग एंड सेडेटिव ओवरडोज वाला जो पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड। सो उसमें पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ दी पॉइजन होते क्या हैं। तो दे आर दी these are the total course that we will discuss in the toxicology portion। तो उसमें starting from the definition of poisons। तो poison जो है it is the by definition it is a substance in the solid, liquid or gas format which is introduced in the living body or brought into contact with any part thereof and will produce ill health or death by its constitutional or local effect or both। It is called as poison। classification it is according to the चीफ सिम्टम्स। ये जो है क्रोसिव टाइप का हो सकता है, क्रोसिव है, और इरिटेंट हो सकता है, एंड सिस्टमिक हो सकता है, एंड मिसलेनियस हो सकता है। तो क्रोसिव में इट कैन बी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में HCl है, H2SO4, HNO3 है। ऑर्गेनिक में कैन बी कार्बोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है तो हाइड्रेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनिया एंड कार्बोनेट्स ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। इरिटेंट जो होते हैं, इरिटेंट में एग्रीकल्चर इरिटेंट हो सकते हैं लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एंड इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स हो सकते हैं दैट कैन बी नॉन मेटेलिक लाइक phosphorus, iodine, chlorine and bromide, and metallic irritant like lead, mercury, copper and arsenic, and mechanical में powdered glass और diamond dust। ऑर्गेनिक जो है इरिटेंट, ऑर्गेनिक इरिटेंट कैन बी ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन लाइक कैस्टर ऑयल, एनिमल ओरिजिन ऑफ लाइक स्नेक वेनम। सिस्टमिक जो पॉइजन्स हैं, सिस्टमिक पॉइजन्स कैन बी ऑफ सेरेब्रल जो है जो जिस भी सिस्टम पे असर करेगा तो सेरेब्रल हो सकता है। तो सेरेब्रल स्टिमुलेंट है लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड सेरेब्रल डिप्रेसेंट है लाइक अल्कोहल, एंड डिलीरियंट्स हैं लाइक कैनाबिस। स्पाइनल जो पॉइजन्स हैं लाइक नक्स वोमिका। पेरिफेरल पॉइजन्स लाइक क्यूरेर। सीवियस पॉइजन लाइक एकोनाइट एंड साइनाइड पॉइजनिंग, एंड एस्फिक्सियंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा मिसलेनियस पे फूड पॉइजनिंग एंड बोटुलिनम टॉक्सिन ये भी हो सकते हैं। तो कमिंग टू दी इंडिविजुअल पॉइजनिंग, सो फर्स्ट है अपना कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग। तो इट इज कॉज्ड बाय दी कोरोसिव पॉइजन, फिनॉल जो है उससे होता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कार्बोलिज्म जो है ये लोकल इफेक्ट है एंड सिस्टमिक इफेक्ट है। लोकल इफेक्ट जो होता है उसमें that skin tends to stiffen the tissue and bleach them, and hard, cracked and whitish surfaces are seen on the face and skin, and white opaque schar which is painless and fall off in a few days and leave the brown stain। digestive tract में hot burning pain है from mouth to stomach, dysphagia and dysphonia will be there। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लिम्फ लरिंजियल एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा है, ये होता है। एंड सिस्टमिक इफेक्ट में लाइक सीनस डिप्रेशन है, इसमें हेडेक, गिडीनेस, अनकॉन्शियसनेस, कोमा, रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन ये है। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में डस्की साइनोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन बी देयर। कार्बोलूरिया में कलरलेस यूरिन विल बी देयर। exposure to air there will be oxidation and green और black color जो है यूरिन हो सकता है। कलरलेस यूरिन विल टर्न इनटू ग्रीन ब्लैक कलर यूरिन। केमिकल टेस्ट जो कराते हैं तो 1 ml ऑफ यूरिन तो पेशेंट में 110% फेरिक क्लोराइड जो है ये ऐड करेंगे तो ब्लूइश कलर हो जाएगा यूरिन का। ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में जनरल एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है लाइक प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन एंड रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन बाय कांटेक्ट और बाय इंजेक्शन।
जो रिमूवल अनकंटामिनेटेड क्लॉथिंग है, स्किन इज वॉश्ड विद दी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल सोप प्लस वाटर of more than 15 minutes, and if by injection gastric lavage with lukewarm water होगा with activated charcoal and olive oil and castor oil and saturated lime will be there, and left 30 gram magnesium sulfate in the stomach after the lavage. रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन कैसे होता है, तो डायोरिसिस कर सकते हैं वो अपना 1 लीटर नॉर्मल सलाइन के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट 7 ग्राम का IV इन्फ्यूजन देते हैं। एंड हीमोडायलिसिस होता है इन केस ऑफ रीनल फेलियर। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में टू प्रिवेंट इरिटेशन डिमोलिसेंट्स यूज़ करते हैं, एंड फॉर सीवियर मेथ हीमोग्लोबिनीमिया IV मेथिलीन ब्लू विल बी यूज्ड। पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन दी कार्बोलिक एसिड देखेंगे, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स हैं, कुछ इंटरनल फाइंडिंग्स हैं। एक्सटर्नल फाइंडिंग में स्किन में देयर विल बी कोरोजन इन ट्रैक्स फ्रॉम दी एंगल ऑफ माउथ, कलर चेंज होगा एंगल ऑफ माउथ से चिन तक ये पूरा कोरोजन रहेगा, कलर चेंज में ब्लूइश एंड ग्रीनिश हो जाएगा, ग्रेइश एंड ब्राउन हो जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन में लिप्स माउथ एंड थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, they will be corrugated and swollen, whitened or ash gray and partially detached. A small numerous submucosal hemorrhage will be there. Internal finding में esophageal mucosa will be tough, corrugated, white or gray and arranged in the longitudinal folds. Gastric mucosa जो है thickened and leathery रहेगी। liver and spleen की बात करें तो whitish hardened patch रहेगा when the stomach has been in contact with them. Kidney में hemorrhagic nephritis will be there, congested brain and edematous brain will be there. Enumerate the insecticide and used in the agriculture देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंसेक्टिसाइड्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन हैं कुछ, लाइक निकोटीन एंड पायरेथ्रिन एंड रोटिनोन। एंड केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसमें जो है केमिकल वाले में इनऑर्गेनिक है, लाइक फास्फोरस एंड कंपाउंड्स ऑफ एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरियम, मर्करी, थैलियम, जिंक, फ्लोराइड्स, ये सारे हो सकते हैं। और सिंथेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो सिंथेटिक ऑर्गेन्स में फास्फोरस या फॉस्फेट ईस्टर्स हो गए, कार्बोनिक एसिड डेरिवेटिव्स या कार्बामेट्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑर्गेनोक्लोराइंस, उसमें इंडियन डेरिवेटिव्स हैं, एंड क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रीन, डाइड्रीन, एंड्रीन, ये सारे हैं इंडियन डेरिवेटिव्स। फिर क्लोरबेंजीन डेरिवेटिव्स हैं लाइक DDT एंड क्लोरफिनोथेन। फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड है लाइक लिंडेन एंड गैमेक्सिन। क्लोरीनेटेड कैम्फीन्स हैं लाइक टॉक्साफिन एंड स्ट्रोबेन। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हैं, तो एल्किल जो फॉस्फेट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्म्स, एंड दे आर लाइक HG, TPP एंड OMPA एंड डाइमीफॉक्स, इपोफॉक्स, मेलेथियोन, किल बग और बैक्सोलिन, सल्फोटेप एंड डेमेटोन, ट्राइक्लोरोफन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एरिल फॉस्फेट में पैराथियोन, नाइट्रोस्टिग्माइन है, फोलिडोल है, किलफॉस है, काटो है, पेरोक्सोन है, मिथाइल पैराथियोन है, क्लोरथियोन एंड diazinon on the basis of physical forms and with dust, granules and liquids. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग देखेंगे तो मस्कराइन मैनिफेस्टेशन है, मस्कराइनिक मैनिफेस्टेशन लाइक स्लज में मस्कराइनिक मैनिफेस्टेशन इसका निमोनिक है, तो एस फॉर सलिवेशन, देन लैक्रामेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रेस एंड इमेसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। निकोटिनिक मैनिफेस्टेशन में इफेक्ट होगा ऑन दी स्ट्राइटेड मसल्स एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन,
Instructed muscles, muscular fasciculations will be there, cramps, weakness, and areflexia will be there. Sympathetic ganglion में hypertension and tachycardia, pallor, mydriasis, ये सारी चीज़ें होंगी. CNS manifestation, there will be restlessness and emotional liability and headache, tremors, anxiety, drowsiness, confusion, ये सारी चीज़ें हैं. स्लड स्पीच है, एटेक्सिया हो गया, जनरलाइज्ड वीकनेस, कोमा, कन्वल्जन्स, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, डिप्रेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स, सॉरी इंटरमीडिएट सिंड्रोम इन सम केसेस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड जो है कोलिनेस्टेरेज इनिबिशन एंड मसल नेक्रोसिस, ये हो गई. मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस होगा आफ्टर 1 to 4 days एंड मोटर क्रोनियल पॉलिसीज, वीकनेस इन द नेक फ्लेक्सर्स, proximal limb muscles, acute जो है पैरालिसिस, ये सारी होंगी. दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दी ऑक्सीम्स एंड एट्रोपिन्स. मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग में डायग्नोसिस जो है ये इंडिकेटिव टेस्ट करते हैं, एट्रोपिन चैलेंज टेस्ट देते हैं. एट्रोपिन चैलेंज टेस्ट देंगे, एट्रोपिन 2 मिलीग्राम स्टेट दिया जाएगा एंड लेस मार्क्ड एट्रोपिनाइजेशन होगा इन केस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. फिर कन्फर्मेटरी, ये तो इंडिकेटिव टेस्ट है. कन्फर्म करने के लिए कोलेस्टेरेज एस्टिमेशन करते हैं. आरबीसी कोलेस्टेरेज लेवल जो है लेस देन 50% ऑफ द नॉर्मल लेवल है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट है. ट्रीटमेंट में जनरल एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एयरवे शुड बी केप्ट पेटेंट, ट्रेकियोस्टमी की है, ब्रीदिंग में O2 सपोर्ट देंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के रूप में. अगर उससे काम नहीं बन रहा है तो इंट्यूबेशन. सर्कुलेशन में IV फ्लूइड्स एंड एंटीबायोटिक्स विल बी देयर. डिसफंक्शन कन्वल्जन्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई IV डायजेपाम देंगे 10 से 20 मिलीग्राम IV at 0.5 ml पर मिनट इन्फ्यूजन. टू रिमूव अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइजन है तो उसके लिए सोर्स से हटाएंगे पेशेंट को. कंटामिनेटेड क्लॉथिंग जो है हटा देंगे. एक्सपोज सरफेस इज वॉश्ड विद सोप एंड वाटर फॉलोड बाय इथेनॉल एंड वाटर. अगर इंजेक्शन के थ्रू ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई तो गैस्ट्रिक लवाश करेंगे भाई KMnO4 1 to 5000 सॉल्यूशन एंड एक्टिवेटेड चारकोल देंगे 1 ग्राम पर kg. एंड टू रिमूव दी एब्जॉर्ब्ड पॉइजन डायूरेसिस इज सजेस्टेड. And what is the antidote that can be used in organophosphate poisoning? तो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होता है लाइक एट्रोपिन सल्फेट 0.05 मिलीग्राम पर kg देते हैं, टोटल 2 से 4 मिलीग्राम तक IV एंड डोसेज इंक्रीजेस टू twice every 10 to 15 minutes until the muscarinic symptoms are relieved, up to average 40 मिलीग्राम पर डे एंड मैक्सिमम 1000 मिलीग्राम पर डे. फिर स्पेसिफिक कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर या ऑक्सिम्स हैं, तो ऑक्सिम्स में इंजेक्शन डाईएसिटाइल मोनोऑक्सिम है 2 ग्राम देते हैं IV इन 150 ml NS, इन्फ्यूजन हुआ 30 मिनट्स एंड इट इज़ रिपीटेड एट 6 to 12 hours फॉर 1 to 2 days. एंटीडोट में इफ ऑक्सिम्स आर नॉट अवेलेबल एंड इंजेक्शन ओबिडोक्सिम क्लोराइड देंगे 250 मिलीग्राम IM और IV स्टेट. इट इज़ मोर पोटेंट बट मोर टॉक्सिक ऑल्सो. एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे टू रिलीव दी पल्मोनरी एडिमा. फिर नेक्स्ट इज एल्युमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग. तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज सेड solid fumigant, pesticide and insecticide and rodenticide also. तो signs and symptoms में depends on the dose and poisoning of alkaline phosphatase by inhalation हो सकता है, accidental poisoning हो गया, poison by ingestion हो सकता है, like suicidal poisoning हो गया. And this can be इरिटेशन हो सकता है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड मॉडरेट
ये माइल्ड हो गया। मॉडरेट में एडेक्सिया, नमनेस, पेरेस्थीसिया, ट्रिमर्स, डिप्लोपिया, जॉइंडिस, मस्कुलर वीकनेस, इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड सीवियर में ARDS एंड कार्डियक अरिथमिया, CHF, पल्मोनरी एडमा, कन्वल्जन, कोमा कैन बी देयर। फिर अगर इंजेक्शन के थ्रू हुआ है, इंजेक्शन के थ्रू माइल्ड के केस में नोजिया वोमिटिंग हो जाएगा, हेडेक रहेगा, एब्डोमिनल पेन थोड़ा सा रहेगा। मॉडरेट टू सीवियर है तो GIT में नोजिया वोमिटिंग रहेगा, डायरिया रहेगा, रेट्रोस्टनल पेन विल बी देयर। सीवियस में इनके देयर विल बी हाइपोटेंशन, शॉक एंड एरिथमिया, फिर मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड एक्यूट CHF। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में विल बी कफ, डिस्निया, साइनोसिस, pulmonary edema and respiratory failure. Hepatic, in case of hepatic there will be jaundice, hepatitis and hepatomegaly, and renal failure will be there in case of renal side effects. पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होती है रेनल फॉस्फेटेस पॉइजनिंग की? तो टिपिकल जो है पिक्यूलियर गार्लिक लाइक ऑर्डर प्रेजेंट होता है इन नोस्ट्रिल, माउथ एंड गैस्ट्रिक कंटेंट। ब्लड स्टेंट फ्राउथ आएगा माउथ और नोस्ट्रिल से। कंजेस्टेड जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक एंड डुडेनम में। एंड जो है डिक्रीजिंग कंजेशन ऑफ GIT होता है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू आउट। कंजेस्टेड ऑर्गन्स भी कंजेस्टेड रहेंगे लाइक लंग, लिवर, स्प्लीन, किडनी एंड ब्रेन। सेंट्रलाइज्ड हेमोरेजिक नेक्रोसिस, सेंट्रलाइज्ड हेमोरेजिक नेक्रोसिस ऑफ लिवर, ये मिल सकता है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं रेनल फॉस्फेटेस पॉइजनिंग का? तो जनरल ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया के लिए ऑक्सीजन दे दिया, शॉक के लिए नॉर्मल सलाइन, एंड जो है नॉर्मल सलाइन दे दिया IV इन 3 to 6 hours। डोपामिन, IV डोपामिन देते हैं 4 to 6 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट IV इन्फ्यूजन। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन 400 mg IV 6 hourly दे दिए। एंड टू रिमूव दी अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन के लिए गैस्ट्रिक लवाश करेंगे KMNO4 से 2 to 3 times। एंड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ फ्रॉम गट तो लिक्विड पैराफिन देते हैं अगर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन चला गया है। और एब्जॉर्ब करने के लिए 100 ग्राम चारकोल देंगे। तो रिमूव दी एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, उसके लिए डायलिसिस कराएंगे। फिजिकल एंटीडोट्स आर एंटासिड्स आर फिजिकल एंटीडोट्स। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं 1 ग्राम IV 6 hourly 5 to 7 days के लिए। एंड फॉर ऑर्गन टॉक्सिसिटी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, एरिथमिया, ये सब के लिए देंगे। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है उसके लिए सोडा बाइकार्ब इन्फ्यूजन चला देंगे। फिल्टरिंग करेंगे हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू। ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ अल्कालाइन फॉस्फेटेस, एल्युमिनियम फॉस्फेट जो पॉइजनिंग है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट आते हैं एनवेनमेशन पे। तो एनवेनमेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वेनम जो होता है इज इंजेक्टेड बाय द बाइट और स्टिंग ऑफ द वेनमिनस एनिमल्स। तो जो वेनमिनस एनिमल्स हैं उसमें मैमल है जो नॉर्दर्न शॉर्ट टेल शू होता है। रेप्टाइल्स और स्नेक हैं, लाइक स्नेक्स में किंग कोबरा, कोबरा हो गया उसमें किंग कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है। करैत है, इसमें कॉमन करैत एंड बैंडेड करैत है। वाइपर है, रसल वाइपर, पिट वाइपर एंड सॉस्किल्ड वाइपर। कुछ हद ये 3 तो फेमस हैं, इसके अलावा कुछ अदर स्नेक होते हैं लाइक ग्रीन कीलबैक एंड कॉमन कैट स्नैक एंड रेड साइड बोआ एंड कुछ सी स्नैक्स भी होते हैं। स्पाइडर में ब्लैक विडो और आवर ग्लास स्पाइडर जो होती है ये वेनमस होती है। इंसेक्ट्स में बीज एंड वेस, स्कॉर्पियन है, आंट्स कुछ होती हैं, सेंटीपीडी एंड स्टोन फिश, ये सारे वेनमस एनिमल्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोलुब्राइन एंड वाइपराइन बाइट्स में, कोबरा एंड वाइपर का है। तो जो एरिया बिटन जो रहेगा कोबरा वाले में इट विल बी रेडिश व्हील रहेगा उसमें। जो बेसिक
होता है, कोबरा का जो होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी रहती है और वाइपर का हीमोटॉक्सिसिटी रहती है। इसीलिए जो है एरिया बिटेन में देर विल बी रेडिश व्हील टेंडर विथ स्लाइट बर्निंग पेन रहेगा, न्यूरोलॉजिक वाले फीचर्स रहेंगे। वाइपर में भी पेन रहता है। ऊजिंग जो है मेनली हेमोरेजिक है, वाइपर में मिलेगी। स्वेलिंग जो है ये वाइपर में मिलेगी। एंड डिफ़िकल्टी इन स्पीच न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, कोबरा में मिलेगा। पैरालिसिस लोअर लिम्ब की और ट्रंक की, फिर कोबरा में मिलेगा। सेलिवेशन कोबरा में मिलेगा। एंड प्यूपिल जो है दे विल बी डायलेटेड दी वाइपर में। एंड ब्लड प्रेशर कम रहेगा, हाइपोटेंशन विल बी देयर। BT-CT इंक्रीज हो जाएगा वाइपर में। एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन प्रोमिनेंट फीचर्स रहेंगे वाइपर में। कॉज ऑफ डेथ जो है कोबरा में रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और वाइपर में शॉक एंड हेमोरेज होगा। अगर कोई सस्पेक्टेड केस ऑफ स्नेक बाइट है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? पहले तो डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए डिटेक्शन ऑफ स्नेक स्पेसिफिक वेनम एंटीजन करते हैं। तो सैंपल्स अगर लिए हैं, वुंड स्वैब, एस्पिरेट्स, सीरम, CSF, यूरिन या अदर बॉडी फ्लूइड से लेते हैं। एंड RIA जो मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है, वो जो वेनम लेवल है 0.4 माइक्रोग्राम पर लीटर तक रेट कर लेगा। एंजाइम इम्यूनो ऐसे मोस्ट सिंपल टाइप का आता है, 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक कर लेगा। और नाउ डेज जो है नया लाइसा यूज़ करते हैं। फिर ये सबसे डायग्नोसिस कर लिया। फर्स्ट एड में क्या करेंगे? पहले तो पेशेंट को एश्योर करेंगे एंड अप्लाई फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, लिम्ब मोबिलाइज कर देंगे, क्लीन करेंगे वुंड विद दी वुंड सोप एंड वाटर एंड आयोडीन, कवर करेंगे विद द स्टेराइल ड्रेसिंग, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे इन लैटरल पोजीशन, कीप पेशेंट अंडर दी ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स, वाइटल्स मॉनिटरिंग करेंगे, इंजेक्शन टिटनेस लगवा देंगे, ट्राई टू आइडेंटिफाई दी स्नेक करेंगे अगर हो सकता है तो। फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा कुछ। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में ये थी पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम होता है, ये देते हैं। सिम्टम्स इसमें क्या आएंगे? और माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, 5 वॉयल दे रहे हैं तो मॉडरेट सिम्टम्स हो सकते हैं, 10 वॉयल्स देंगे तो। सीवियर में 15 वॉयल्स। एंड डोज क्या होगी? चिल्ड्रन एंड एडल्ट की लगभग बराबर होती है, उससे मतलब नहीं है कितना सिम्टम्स उसके बेसिस पर दिया जाता है। पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। अदर मेजर्स, इंजेक्शन एंटीवीनी विनी होता है, 40 ml IV देते हैं। अगर पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल नहीं है तब देंगे। और न्यूरोस्टेगमिन प्लस इंजेक्शन एट्रोपिन देते हैं। न्यूरोस्टेगमिन 1.5 mg, एट्रोपिन 0.6 mg। न्यूरोस्टेगमिन IM और एट्रोपिन IV अगर न्यूरो पैरालिसिस है तो। इंजेक्शन हेपारिन देते हैं 5000 इंटरनेशनल यूनिट IV। एंड इफ़ क्लॉटिक एबनॉर्मलिटीज देयर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। इफ़ सीवियर टिश्यू इन्वॉल्वमेंट अगर है, सेडेटिव देते हैं टू रिलीफ पेन इन वाइपर बाइट। एंड जनरल स्टिमुलेंट्स देंगे इन केस ऑफ कोलैप्स। वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे इफ रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो गया है तो। एंड IVF नॉर्मल सलाइन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे इन केस ऑफ सीवियर पॉइजनिंग्स। डायलिसिस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस ज़्यादा प्रीफर्ड है, अगर नहीं हो रहा तो हीमोडायलिसिस अगर नेसेसरी है। PCM देते हैं टू रिलीफ पेन। एंड सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं फॉर सुपरफिशियल नेक्रोसिस। ट्रीटमेंट हो गया। देन नेक्स्ट कमिंग टू दी lead poisoning also called as प्लम्बिज्म। तो प्लम्बिज्म में क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे? विल बी फेशियल पैलर, ये जो है ये अर्लीस्ट साइन है एंड मोस्ट कंसिस्टेंट साइन है। फेशियल पैल हो जाएगा एकदम। बटोनियस लाइन 60-70 केसेस में मिल सकती हैं। स्टेपल्ड ब्लू लाइन्स ऑफ द गम्स होती हैं। फिर कोलिकी पेन हो सकता है 85% केसेस में। इट कैन बी इंटेस्टाइनल कोलिक, यूटेराइस कोलिक, यूरेटर कोलिक एंड ब्लड वेसल्स कोलिक। लेड पैल्सी 10% केसेस में मिलता है टिपिकल। एंड यूजुअली दी एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द रिस्ट, दैट इज रेडियल नर्व इज अफेक्टेड।
Foot drop may also occur. Encephalopathy is common in children and 100% cases में होता है, often associated with the tetrahydride. And on serious hypertension होगा and permanent arteriolar degeneration will be there. Renal case में atherosclerotic nephritis is there, intestinal nephritis can be there. Reproductive system, menstrual irregularity, frequent abortion, sterility of the both sex, ये सारी चीज़ें हैं. Other symptoms, dyspnea, anorexia, emaciation, general weakness, exhaustion, irritability, foul breath, headache, vertigo, alopecia, ये सारी चीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं. डायग्नोसिस कैसे करेंगे ऑफ क्रोनिक लेड पॉइजनिंग? तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन किया, उसमें सीबीसी में इंक्रीज इन दी डिक्रीज इन दी हीमोग्लोबिन हुआ, एनीमिया एंड एसिनोफिलिया. जीबीपी किया, उसमें रेटिकुलोसाइटोसिस, पंक्टेड बेसोफिलिया मिला, दैट इज ब्लू कलर्ड जो है पिन हेड साइज स्पॉट इन दी आरबीसी. फिर एरिथ्रोसाइट प्रोटोपोरफायरिन लेवल है लेस देन 35 माइक्रोग्राम पर लीटर. पोरफायरिनीमिया हो गया, ब्लड लेवल मोर देन 0.07 मिलीग्राम परसेंट है. एंड पोरफायरिया यूरिन में 0.15 to 0.30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ऑफ्थेल्मोस्कोपी और रेटिनल स्टिपलिंग हो सकती है. एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रेइश ग्लिसनिंग लेड पार्टिकल कैन बी देयर. एक्सरे फाइंडिंग में रेडियो ओपेक लाइन्स विल बी एट मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, also along with the margins of the iliac crest in the children. Radio opaque material in the GI tract if lead ingested during 36 to 48 hours. Management of chronic lead poisoning. General and supportive treatment है. Supportive treatment, primary survey and resuscitation accordingly. तो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन करेंगे, तो ओरल MgSO4 8 से 12 ग्राम का. रिमूवल ऑफ अब्जॉर्ब्ड पॉइजन में डाइट पुअर इन द कैल्शियम, इंक्रीज हाई डोज ऑफ पैराथार्मोन एंड अमोनियम क्लोराइड 1 ग्राम 10 टाइम्स अ डे डेली दिया जाएगा. एंटीडोट में चिलेटिंग एजेंट्स दे सकते हैं. चिलेटर ऑफ चॉइस जो है ब्रिटिश एंटी लुइसाइड जो है 4 मिलीग्राम पर केजी देते हैं एवरी 4 आवर्स, फॉलोड बाय दी आफ्टर 4 आवर्स इंजेक्शन EDTA देंगे 20% इन 500 ml IV ओवर 1 आवर टोलरली 5 दिन के लिए. अदर चिलेटर्स में इंजेक्शन पेनिसिलामीन दे सकते हैं 0.3 to 0.5 ग्राम 1 to 5 टाइम्स डेली. इंजेक्शन DMSA है सक्सिमर 10 मिलीग्राम पर केजी TDS दे सकते हैं 5 डेज़ के लिए. DMPS भी होता है. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है फॉर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन? थियामीन देंगे 10 मिलीग्राम पर केजी, 50 मिलीग्राम पर केजी. कोलिकी पेन के लिए इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है. नेक्स्ट इज साइनाइड पॉइजनिंग. साइनाइड पॉइजनिंग की क्या मैनिफेस्टेशन होता है? तो most rapid of all the poisons है ये. Action is instantaneous when inhaled. All symptoms ultimately reflect cellular hypoxia हो जाता है. Clinical features में CNS specific headache, vertigo, faintness, perspiration, anxiety, excitement, confusion and drowsiness होगा. GIT में जो है bitterness होगा, burning of taste, constriction of throat and numbness, nausea, vomiting, salivation, सारी चीज़ें होंगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्डर ऑफ बिटर आलमंड होगा इन ब्रीथ, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड दैट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो एंड cyanosis can be there. सीवियस केस में देयर विल बी टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स. स्किन में बुल्ली फॉर्मेशन हो सकता है.
eyes में pupil will be dilated and renal acidosis can be there है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ सैंड पॉइजनिंग क्या क्या होगी? एक्सटर्नल में अगर देखें तो आईज विल बी ब्राइट ग्लिसनिंग एंड प्रोमिनेंट हो जाएंगी, प्यूपिल्स डायलेटेड होती हैं, जॉस फर्मली क्लोज होंगे, माउथ में क्रोजन एंड फ्रॉथ रहेगा, चीक्स में चेरी रेड कलर का चीक अपीयरेंस रहेगा इंटरनल फाइंडिंग्स में। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोसाइनाइड एसिड होता है ऑन ओपनिंग ऑफ द बॉडी। टंग जो है स्वेलन ग्रे डिस्टॉर्टेड टंग रहेगी, रेस्पिरेटरी मुकोसा डैमेज हो जाएगी एंड लंग्स में पल्मोनरी एडिमा एंड हेमोरेज प्रेजेंस रहेगा। स्टमक विल बी इरोडेड एंड ब्लैकेंड जो है म्यूकोसा रहेगा। अदर विसरा विल बी कंजेस्टेड एंड all the vessels of the body including the veins contain oxygenated blood. Blood concentration of the cyanide will be more than 1 mg/cent. Management of cyanide poisoning. Management of cyanide poisoning क्या होगी? General and supportive treatment. Airway should be kept clear. Ventilate with 100% of oxygen. Removal of unbiased poison. गैस्ट्रिक लवाज विथ एक्टिवेटेड चारकोल रहेगा एंड मिक्सचर ऑफ 0.6% ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 15% ऑफ फेरस सल्फेट, 3% ऑफ सिट्रिक एसिड। ये इस कॉम्बिनेशन से साइनाइड पॉइजनिंग को रिमूव करते हैं। अब्जॉर्ब पार्ट को अब्जॉर्ब पार्ट के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर देंगे विथ मेथीमोग्लोबिनीमिया, मेथीमोग्लोबिन ऑफ मोर देन 50%। अगर मेथीमोग्लोबिन 50% ज़्यादा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एंटीडोट क्या है? रिवर्सिंग दी साइनाइड साइटोक्रोम कॉम्बिनेशन है, उसको रिवर्स करने के लिए करते हैं। एक तो बाई कन्वर्टिंग हीमोग्लोबिन इनटू दी मेथीमोग्लोबिन बाई गिविंग नाइट्राइट्स, तो इनहेलेशन ऑफ एमिल नाइट्राइट करते हैं 0.2 ml फॉर 15 से 30 सेकेंड तक, followed by injection sodium nitrite 0.3 ग्राम इन 100 ml डिस्टिल वाटर। IV सोडी देते हैं 5 मिनट के लिए। सोडियम थायोसल्फेट 25 मिलीग्राम इन 50% सोल्यूशन। IV इन्फ्यूशन देते हैं ओवर 10 मिनट्स। एंड नेक्स्ट इज डिटॉक्सीफाइंग दी साइनाइड्स। इंजेक्शन हाइड्रोक्सीकोबालामीन है, ग्रामीण B12 का 4 ग्राम का IV इन्फ्यूजन आएगा। बाई चिलेटिंग दी साइनाइड तो डाइकोबाल्ट DT है 600 मिलीग्राम IV स्लोली। एंड अदर एंटीडोट्स हैं 4 डाइमिथाइल अमाइनोफिनॉल 4 DMAP 3 मिलीग्राम पर kg IV का। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करने के लिए। नेक्स्ट जो है व्हाट आर दी फ्रिक्वेंटली यूज्ड ड्रग्स जो कि अब्यूज़ किया जा सकता है? तो ओपियोइड्स हैं। ओपियोइड्स में हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, मेथाडोन, पिथिडीन है। स्टिमुलेंट्स हैं लाइक कोकेन, मेथाम्फेटामिन, डीएम्फेटामिन, मिथाइफेनिडीन। हेलुसिनोजेंस हैं लाइक LSD, मेरिजुआना, मेस्कलीन, साइलोसाइबिन। डिप्रेसेंट्स हैं लाइक बार्बिचुरेट्स, क्लोरल हाइड्रेट एंड ग्लूटाथिमाइड एंड पैरेल्डिहाइड। एंड मिसलेनियस में अपना आएगा प्रोपॉक्सिफिन, पेंटाजोसिन, डिलीरियंट्स हैं, एमिट्रिप्टिलीन है, ये सब। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिजाइनर ड्रग? तो दे आर द सिंथेटिक वेरिएंट्स ऑफ वेल नोन कंट्रोल्ड ड्रग्स विथ सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर। वेल नोन कंट्रोल ड्रग है, उसी को इफेक्ट सेम रहे, स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंस अलग है, उसको डिजाइनर ड्रग बोलते हैं। दे विल बी सिंथेटिक एनालॉग ऑफ फेंटेनिल, मिप्रिडीन, एम्फेटामिन्स, मेथाम्फेटामिन्स एटसेट्रा। रेव पार्टीज़ क्या होती हैं? दे आर दी ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड पार्टीज इन्वॉल्विंग ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स, डांस, म्यूजिक, डीजे एटसेट्रा। They usually start after the dusk, but mostly after the midnight and go till the morning. And
जो पॉपुलर रेव ड्रग्स होती हैं उनको अलग स्लैंग नेम से जानते हैं। जो MDMA होता है उसको मोली, एनर्जी, टेशी बोलते हैं। LSD है उसको एसिड, जैन, स्माइली, रेनबो, रेड लिप्स, शुगर बोलते हैं। कोकेन में स्निफ, ब्लो, स्नो, रॉक, वाइट पाउडर बोलते हैं। marijuana को ग्रास, वीड, रिफ, मेरीजेन, ये सारी चीज़ें बोलते हैं कुछ। नेक्स्ट इज MPDS, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जो एक्ट है 1985 का। इट रिपीज 3 प्रीवियस एक्ट थे। एक ओपीएम एक्ट था 1857 का, ओपीएम एक्ट था 1878 का, और डेंजरस ड्रग एक्ट ऑफ 1930 इसको रिप्लेस करके 1985 में नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट लाया गया था। द एक्ट प्रोवाइड्स consolidates and amend the existing law related to the narcotic drugs, strengthen the existing laws related to the narcotic drugs। तो कंसोलिडेट किया, अमेंड किया, एग्जिस्टिंग को स्ट्रेंथन किया। इसके अलावा स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग कंट्रोल ओवर द ड्रग ऑफ अब्यूज़, enhancement of the penalties particularly for illegal trading offences, make provisions for exercising the effective control over the psychotropic substance, make provision for the implementation of international conventions related to the narcotic drugs and psychotropic substance, any kind of natural and synthetic material in this schedule, in this act is known as the psychotropic substance बोलते हैं, जो भी इसमें शेड्यूल्ड है। 77 ऐसे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं इंडिया में। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग मिनेंस इन द यंगर जनरेशन ऑफ आवर कंट्री? अगर देखें तो एज पर द रिपोर्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया, एम्स दिल्ली का रिपोर्ट था 2019 में आया था। 5 करोड़ इंडियंस रिपोर्टेड टू हैव यूज ऑफ कैनबिस एंड ओपियोइड्स एट द टाइम ऑफ द सर्वे। 8.5 lakhs people inject drugs. 50% of them are contributed by the states like पंजाब में सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, यूपी। 60 lakh people are estimated to need help for their opioid use problems. कॉजेज ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन दी यंग क्या है? तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजन हो सकता है, बैड हैबिट्स यंग में पड़ती हैं, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रग इन पब्लिक स्कूलिंग, लाइक मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स बिकम हुक्ड आफ्टर देयर फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस द ड्रग टू देम। पीयर प्रेशर होता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज बाय चिल्ड्रन, 88% ऑफ चिल्ड्रन कंज्यूम ड्रग ड्यू टू पीयर प्रेशर। And poor law enforcement है। 95.5% of children living in the child care institutions are on drugs. And what are the long term effect of drug abuse on health and personality of the drug abusers? तो अगर chronic drug abuse कर सकते हैं तो it can lead to drug dependence in the form of drug habituation and drug addiction। क्या डिफरेंस होता है habituation और addiction में? तो डिज़ायर तो दोनों में होती है ड्रग की, लेकिन कंपल्शन जो है केवल ड्रग एडिक्शन में रहेगा। हार्म जो है इसमें इंडिविजुअल्स को ही हार्म कर देगा हैबिचुएशन में। एडिक्शन हो गया तो सोसाइटी भी हार्म में जा सकती है। एंड डिपेंडेंस जो होता है ये माइल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है, और इसमें साइकोलॉजिकल के साथ एडिक्शन में फिजिकल डिपेंडेंस भी हो जाएगा। विड्रॉल सिम्टम्स जो है ये मेनली प्रेजेंट होते हैं एडिक्शन के केस में। सिम्टम्स अगर ड्रग डिपेंडेंसी के है तो क्या जो है सिम्टम हो सकते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट, क्लमसी मूवमेंट्स, अनस्टडी गेट, ट्रिमर्स, रेडनिंग ऑफ आई हो जाएगी, पफिनेस हो जाएगी आई की, अनक्लियर विजन्स आएगा, स्लीपलेसनेस हो सकती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लेथार्जी और पैसिविटी की फीलिंग रहेगी, और एक्यूट एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, मूड चेंजेस हो सकते हैं, टेम्पर टेंटोरम हो सकते, टेंट्रम होता है टेम्पर टेंट्रम, डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट है, इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, प्रेफरेंस ऑफ सॉलिट्यूड, एक्यूट आईवी नार्कोटिज्म है इनकेस
लाइक इसमें लाइक फुलमिनेंट पल्मोनरी एडिमा, शॉक हो सकता है, इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। नेक्स्ट आता है जो है अपना बारबिचुरेट पॉइजनिंग, जो फिनोबार्बिटॉन ड्रग होती है उसको कॉमनली से। तो सिम्टम्स क्या आता है, ड्राउजीनेस जो है इट इज़ द फर्स्ट सिम्टम्स टू अपीयर। कॉमनली देयर विल बी ए शॉर्ट पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन, एक्साइटमेंट, डिलीरियम एंड हेलुसिनेशन। इसके अलावा जो है एटेक्सिया, वर्टाइगो, स्लर्ड स्पीच रहेगा, हेडेक, पैरेस्थीसिया एंड सब्जेक्टिव विजुअल डिस्टर्बेंस विल बी देयर। साइंस में स्टूपर जो है ये प्रोग्रेशन होगा इसका डीप कोमा में। बेबनिस्की टो साइन पॉजिटिव रहेगा। रेस्पिरेशन में इरेगुलर चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होगी, एपनिया होगा। डिस्ट्रेस ऑन द स्किन ऑफन ऑन द एरिया ऑफ एरिथेमा। माइल्ड बट प्रोग्रेसिव कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है, विल बी लीड टू साइनोसिस, हाइपोटेंशन एंड वीक 3D पल्स होगा। कोल्ड कामी स्किन हो सकता है। प्यूपिल जो है स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड बट रिएक्ट टू लाइट। ट्रीटमेंट ऑफ बारबिचुरेट पॉइजनिंग क्या है, तो गैस्ट्रिक लवाज होगा अप टू 8 to 24 आवर्स पोस्ट इंजेक्शन। वार्म वाटर का केमोनोफोर, एक्टिवेटेड चारकोल और टैनिक एसिड यूज़ करते हैं। स्कैंडिनेवियन मेथड, Scandinavian method that includes the anti-shock measures like fluid replacement, maintenance of patent airways, and adequate respiratory supports, and increasing excretion rate like DNS 5 to 6 unit, IV 24 hourly, secure breathing like oxygen support, artificial respiration or if needed, and gentle warming of the body. Oral suction can be performed, and bowel edema and if shock is not correcting with IVF, then injection NORAD 2 milligram 500 ml D5 IV infusion, hemodialysis and exchange transfusion, charcoal hemoperfusion, forced alkaline diuresis, injection mannitol 25% 100 ml in IV using ASTAT followed by the 5% in 500 ml IV infusion, एंड DVT प्रोफाइलेक्सिस चलाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ निमोनिया, एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं बिकॉज देर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीडोट अवेलेबल टू दी बारबिचुरेट्स। देन अपना बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग, मोस्ट ऑफ टिपिकल जो एल्प्राजोलाम जो टैबलेट होती है इससे। तो जो फिजिकल एक्शन होता है हाईली प्रोटीन बाउंड होता है इन ब्लड में, क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इन्हेंसेस द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ द गाबा, सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट होता है, एंटी एंजाइटिन मसल एक्सेंट कराती है। क्लिनिकल फीचर्स में विल लीड टू वर्टाइगो, स्लर्ड स्पीच, निस्टैग्मस, डिप्लोपिया, डिसार्थ्रिया, एडेक्सिया एंड स्टैगरिंग वॉक, शैलो ब्रीदिंग, सेडेशन, कोमा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं PM फाइंडिंग में। फेटल डोज दे दिए 100 से 300 मिलीग्राम पर डे फेटल डोज होती है। डेथ इज़ रेयर इफ इट टेकन अलोन। ऑटोप्सी कैन शो दी साइमल्टेनियस इनटेक ऑफ अल्कोहल, बारबिचुरेट्स, ओपियाइड एंड अदर ड्रग लेते हैं तभी डेथ होती है। इंडिविजुअल लेने से डेथ इज रेयर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो है टॉक्सिकोलॉजी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट and share the video and subscribe our channel for और बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर टाइम नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।